क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में AP गिवन है, उसके बाद में हमसे पूछा कि इस AP के कितने टर्म्स का जो सम है वो कितना होगा, 636 होगा। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि इस AP के जो n टर्म्स है उनका सम क्या हो जाएगा, 636 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 636 होगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स। इसका मतलब हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितने पदों का योग लेना चाहिए। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास यहाँ पे AP है, तो इस AP को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 A2 A3। तो यहाँ से अगर मैं A1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, A1 या फिर A की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9। एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 की वैल्यू 17 माइनस A1 की वैल्यू 9। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। Sn इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है, 636 है। अब यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn का हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें A और D आता हो। यहाँ पे हमारे पास न तो n टर्म गिवन है या फिर हमारे पास न लास्ट टर्म गिवन है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसका n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 636 होगा। अब यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल्स टू पुट करूँगा 9 और d की वैल्यू पुट करेंगे 8। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कितना आ जाएगा, n/2 इंटू में 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू पुट करेंगे 8 इक्वल्स टू में कितना, 636। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो n/2 ये 2 है, इसको मैं RHS में लेके जाऊँगा तो 636 से ये मल्टीप्लाई होगा। LHS में कितना रह गया मेरे पास, n इंटू 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना 18 प्लस उसके बाद में इस 8 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो n से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8n माइनस और माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो n इंटू 18 माइनस का 8 तो यहाँ से कितना 10 प्लस 8n इक्वल्स टू 636 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 और यहाँ पे 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 72। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1272। अब नेक्स्ट स्टेप में इस n को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना 10n प्लस 8n से मल्टीप्लाई होगा तो 8n स्क्वेयर इक्वल्स टू 1272। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1272 को LHS में लेके आऊँगा तो LHS में मेरे पास कितना 8n स्क्वेयर प्लस का 10n माइनस का 1272 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे आपके पास में कॉमन कितना आ रहा है, इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 8 में से 2 कॉमन आ गया तो 4, यहाँ पे कितना रहेगा 4n स्क्वेयर प्लस 10n में से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 5n माइनस और 127 में से 2 कॉमन रहेगा तो कितना हो जाएगा 636 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a इंटू बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब या तो a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर v इक्वल्स टू 0। 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो 4n स्क्वेयर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे देखो n स्क्वेयर के मल्टीप्लाई में कितना 4 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना माइनस का 636। तो हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो 4 इंटू 636 तो 4 को मैं 636 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 2544 और यहाँ पे कितना माइनस का, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास माइनस 2544 आना चाहिए और यहाँ पे देखो ऐड करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना प्लस का 5 तो ऐड करने पे कितना आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास में ये जो 2544 है इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2544 को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 1272। उसके बाद अगेन इसको 2 से डिवाइड करूँगा 636, 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 318, अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 159, 159 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 53, 53 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48। तो एक नंबर 48 है और दूसरा नंबर कितना 53। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर आ रहा है, एक नंबर कितना आ रहा है मेरे पास में 48 और दूसरा नंबर कितना 53। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है कि प्लस का 5 आना चाहिए। तो ये जो 53 है इसको तो हम यहाँ पे क्या लेंगे प्लस, और इस 48 को हम माइनस का लेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 5 आएगा, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 2544 आएगा। तो यहाँ पे ये जो प्लस का 5n है, इस प्लस के 5n को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का 53n और माइनस का 48n। उसके बाद में रिमेनिंग वैल्यूज़ को रखेंगे एज इट इज़ 4n स्क्वायर माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट दो है इनमें से हमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 4n प्लस का 53। सेम ब्रैकेट को हम यहाँ पे बनाएंगे 4n प्लस का 53 इक्वल्स टू में हम यहाँ पे करेंगे 0। इसके बाद हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो माइनस का 48n है इसको हमें यहाँ पे देखना है। तो एक ऐसे नंबर से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जिसको मैं 4n से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे माइनस का 48n आना चाहिए। तो माइनस है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस पुट करेंगे। यहाँ पे देखो n है, यहाँ पे भी n है। इसके बाद यहाँ पे कितना 48 और हमारे पास कितना 4। तो 4 को मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे मुझे क्या मिल जाए 48 मिल जाए। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 12 को जब मैं 4n से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 48n आएगा। ब्रैकेट वाली वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में कॉमन है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा 4n प्लस का 53, और यहाँ पे कितना रह गया मेरे पास n और यहाँ से माइनस का 12। तो n माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में 4n प्लस का 53 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर हमारे पास में n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 होगा। अब इनको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4n इक्वल्स टू कितना माइनस का 53, देन n इक्वल्स टू कितना माइनस का 53 अपॉन 4, और यहाँ से n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 12 आएगी। तो n इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे n इक्वल्स टू माइनस का 53 अपॉन 4। n बिलोंग्स टू हमारे पास में क्या होता है कैपिटल n। कैपिटल n क्या होता है हमारे पास नेचुरल नंबर। इसका मतलब n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 2 3 4 सोन कहाँ तक इन्फिनिटी। n क्या होता है मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स। तो एपी में यहाँ पे देखो आपके पास में टर्म्स क्या होते हैं a1 a2 a3 कहाँ तक जाते हैं, ये n तक जाते हैं। a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, ऐसे हमारे पास a2 का मतलब है सेकंड टर्म, एंड a3 का मतलब कितना यहाँ पे थर्ड टर्म। तो जो n की वैल्यू है वो क्या हो सकती है 1 2 3 तो यहाँ पे n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती और ना ही n की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती। n इक्वल्स टू माइनस का 53 अपॉन 4 यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, हमारे पास n इक्वल्स टू कितना होगा 12 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हेंस सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ AP इज 636। अतः AP के 12 पदों का योग 636 है और ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। इसका मतलब हमारे पास में कितना गिवन है A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 5। लास्ट टर्म इज 45। तो इस लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, या तो मैं इसको L से लिख सकता हूँ या फिर आप इसको AN से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसको AN लेंगे या फिर आप इसको L ले सकते हो। कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। उसके बाद में सम गिवन है मेरे पास कितना 400। तो S इक्वल्स टू गिवन है कितना 400, और हमें फाइंड आउट क्या करना नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब n की वैल्यू,
और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है हमारे पास में, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास में यहाँ पे देखो सबसे पहले s इक्वल्स टू 400 गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिस फॉर्मूले में an और लास्ट टर्म आता है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू में a प्लस का यहाँ पे an हम लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो s इक्वल्स टू कितना, इसको Sn इक्वल्स टू 400, तो Sn की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे कितना 400 इक्वल्स टू n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है n अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस an या लास्ट टर्म की वैल्यू हमें 45 गिवन है। इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 400 इक्वल्स टू n अपॉन 2 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 50। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो 2 से इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25। तो नेक्स्ट स्टेप में 400 इक्वल्स टू n इंटू 25, n की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो 25 यहाँ पे 400 के डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, 400 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 100 और डिनोमिनेटर में कितना 25 से मैं 100 को कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे कितना 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो 25 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 16। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। तो एक पार्ट का तो हमारे पास आंसर आ गया n इक्वल्स टू 16। उसके बाद हमसे क्या पूछा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास में गिवन है लास्ट टर्म गिवन है। तो लास्ट टर्म की हेल्प से हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके लिए हमारे पास में गिवन क्या है कि an इक्वल्स टू कितना 45 और an का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास a प्लस का n माइनस 1d इक्वल्स टू में कितना 45। यहाँ पे हमने an का फॉर्मूला पुट किया an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू पुट करेंगे और n की वैल्यू पुट करेंगे और हमें यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a इक्वल्स टू कितना गिवन हमारे पास में, फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है कितनी 5, तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 5, तो a की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी प्लस n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 16 माइनस 1 और d की वैल्यू फाइंड आउट करना इक्वल्स टू में कितना 45। नेक्स्ट स्टेप में इस 5 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो 45 में से माइनस का 5 होगा और यहाँ पे 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15d। नेक्स्ट स्टेप में 15d इक्वल्स टू 45 माइनस का 5 यहाँ पे कितना होगा 40। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 15 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो 40 अपॉन 15। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो देखो 5 से कैंसिल आउट करूँगा तो 3, इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8, तो d इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास 8 अपॉन 3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 3, ये इसका आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमारे पास में क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म का मतलब a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 17 गिवन है। उसके बाद में हमें यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, तो आप लास्ट टर्म को चाहे तो an से रिप्रेजेंट कर दो या फिर l से रिप्रेजेंट कर दो। मैं यहाँ पे इसको an ले रहा हूँ, तो an इक्वल्स टू कितना गिवन है मेरे पास में 350। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 9, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन आपके पास में 9 और फाइंड आउट हमें क्या करना है यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स, इसका मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और उसके बाद में हमसे क्या पूछा कि व्हाट इज देयर सम, तो इसका मतलब Sn की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में n एंड Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे ये 3 वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में an की वैल्यू गिवन है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस 1d। यहाँ पे an की वैल्यू पुट करूँगा कितनी 350, तो an की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 350 इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट करूँगा 17 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 9। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो 350 माइनस का 17 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। अब यहाँ पे देखो 350 में से अगर 17 को मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 333 और यहाँ पे कितना n माइनस 1 इंटू में 9। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 9 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो 333 के डिनोमिनेटर में आएगा
और इक्वल्स टू में n-1, इसको हम यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट करेंगे। तो 3 से कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना 1 1 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम अगेन 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 3 9, यहाँ पे 2 और 1 तो कितना 7, तो 37 आएगा। तो 37 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n-1। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 37 -1 को इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 38। तो n इक्वल्स टू कितना आएगा 38। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास में आ गया n इक्वल्स टू 38। सेकेंड पार्ट में हमें Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब Sn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके पास में A की वैल्यू गिवन है 17 और D की वैल्यू गिवन है कितने मेरे पास में 9 और उसके बाद में An की वैल्यू गिवन है कितने यहाँ पे 350 और N की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पे कितना 38। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। Sn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे दो मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या होगा आपके पास Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस का an। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास में, n की वैल्यू है 38, तो 38/2 a की वैल्यू 17 प्लस an की वैल्यू कितनी है 350। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है। 38 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना होगा 19, उसके बाद में 17 प्लस यहाँ पे कितना 350 तो 367। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो 19 को मल्टीप्लाई करना है 367 से, तो इस 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 - 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 367 से। तो सबसे पहले मैं इस 367 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, उसके बाद में 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, 12 प्लस का 1 यहाँ पे 13 का 3 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड और यहाँ पे 6 प्लस का 1 7 और एक यहाँ पे 0 था 20 का तो 0, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 367। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 7340, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 300 माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में 7040 रहेगा, ठीक है। और इसमें से हमें 67 को माइनस करना है, तो 67 को माइनस करने के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 3, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे कितना रह गया 3 और 13 में से मुझे 6 को माइनस करना 7, तो यहाँ पे कितना रहेगा 9, तो 9 और यहाँ पे कितना 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6973। Sn इक्वल्स टू 6973 फर्स्ट मेथड से इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड आपके पास में क्या है इसका, देखो सेकंड मेथड से इसकी अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 38/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 17 प्लस n की वैल्यू कितनी है 38 - 1 d की वैल्यू 9। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 38/2 तो इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना 19 आएगा, तो 19 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 34 प्लस 38 माइनस का 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 इंटू में कितना होगा 9। नेक्स्ट यहाँ पे 1934। अब यहाँ पे 37 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, 37 को 9 से मल्टीप्लाई करना तो इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 370 माइनस का कितना हो जाएगा 37। अब 370 में से 37 माइनस का करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 333, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 इंटू, अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास में 7, उसके बाद में 6 और उसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। 19 को 637 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले मेथड में भी हमने यहाँ पे देखो 19 को मल्टीप्लाई किया 367 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 6973। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 6973, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी भी मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट में हम यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल्स टू 38 एंड सम ऑफ द टर्म्स Sn इक्वल्स टू 6973, ये इसका आंसर हो जाएगा।